गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज जो है वो है 18 जुलाई और आज संभवतया कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कोर्ट का आएगा बड़ा अपडेट कि कोर्ट क्या कहने जा रहा है। और जैसा कि मैं पहले से बता रहा हूं कि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल कोर्ट की बंदी थी मुहर्रम की वजह से, तो आज जो है कोर्ट का वो फैसला आने वाला है। और ये संभवतः जो वकील हैं वाई गिरी साहब, उनके जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, उनसे जो बातचीत के बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं सामने, या इसके अलावे अन्य जो वकील हैं जो पिटिशनर्स के लिए वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ से बातचीत करने के बाद यही बात निकल के सामने आया है कि कोर्ट जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के पॉजिटिव है। और कोर्ट कह रहा है कि हम रिजल्ट जो है सो मतलब लाने की बात करेंगे, जो कि कोर्ट से जज साहब से ये कहा भी गया था। इसका रीज़न ये है कि मैं कल भी आपको बताया था कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट TR1 में, चाहे TR2 में या TR3 में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। एक ही कैंडिडेट है जो 6 to 8 में भी एग्ज़ाम दे रहा है, 9, 10th में भी दे रहा है, 11, 12 में भी दे रहा है। एक ही विद्यार्थी 3 लेवल पे एग्ज़ाम दे रहा है। तो सिलेक्शन अगर मान लीजिए उसका तीनों में होता है तो ज्वाइन तो किसी एक ही ना लेवल पे करेगा जी, उस सब पर तो ज्वाइन करेगा नहीं, तो बाकी तो जगह सीट खाली होगा। तो एक तो इस वजह से सीट खाली है, इसके अलावा फर्जीवाड़ा में जो शिक्षक गए उसके वजह से सीट खाली है ना। तो बहुत NIOS DLED का मैटर था, उसके वजह से भी सीट्स खाली हो गया बहुत सारा। तो सीट तो बहुत सारे खाली हैं। तो ऐसे स्थिति में वेटिंग को रखना या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देना अन्यायपूर्ण तो नहीं है किसी भी स्थिति में, क्योंकि सीट खाली है ना। और उस सीट को कैरी फॉरवर्ड आप अगले वैकेंसी में करें। इससे अच्छा है कि उसी वैकेंसी में 1-2 नंबर से जो विद्यार्थी छूट गए उनको वेटिंग लिस्ट में डाल करके आप सप्लीमेंट्री दे दीजिए, उनको क्या दिक्कत है। तो ये बात कोर्ट को कहा गया है, कोर्ट में ये सारी बातें हुई हैं। हालांकि इन सभी बातों पर सरकार के जो वकील ललित किशोर साहब रहे उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट रखे हैं, लेकिन फिर भी जो पिटिशनर्स के वकील हैं वो उस पर कोर्ट जो है सो पॉजिटिव है, थोड़ा उनका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है। तो संभवतया जो फैसला आएगा वो पिटिशनर्स के पक्ष में आएगा। अब देखिए फैसला तो पिटिशनर के पक्ष में आएगा, लेकिन क्या हाई कोर्ट के इस फैसले को सरकार मानने जा रही है? अब ये बड़ा प्रश्न है कि क्या सरकार मानेगी, और दूसरा चीज़ कि क्या आयोग मानेगा। क्या BPSC आयोग जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगा? क्योंकि पीछे के जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं 1-2 दिन पहले, जो TR3 को लेके जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में कोर्ट आयोग के जो रुख दिखा वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बहुत पॉजिटिव तो दिखा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कुछ ऐसा वादा किया नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अगर हाईकोर्ट अपना फैसला देती है, पक्ष में भी देती है विद्यार्थियों के, तो क्या सरकार और क्या आयोग इस बात को स्वीकार करेंगे और वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न बन के खड़ा है। अब स्थिति क्या है? तो अगर मान लीजिए कि सरकार को या आयोग को ये काम नहीं करना होगा तो ये क्या करेंगे? ये चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब ये मामला और ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि देरी से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय है। और ये चीज़ के लिए सरकार को, BPSC आयोग को ये समझना चाहिए कि जब आपके पास सीट वैकेंट है, सीट खाली है, तो फिर आपको वहाँ पर रिजल्ट लाने में सप्लीमेंट्री में क्या इशू है? आपको लाना चाहिए, है ना। उस वैकेंसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, उसको उसी वैकेंसी में रख करके और आप रिजल्ट लेके आइए। लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही, और नहीं होने के वजह से विद्यार्थी जो है सब परेशान है। एज का मैटर है ना, उसके वजह से 1-2 नंबर का मैटर है। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे ही हैं जो एज वाले, जिनका कि मतलब कट ऑफ पे हैं, कट ऑफ क्रॉस हैं, लेकिन एज के वजह से उनका नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर वो लिखा हुआ था कि भाई स्थिति ऐसी है कि आप उसमें ये नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जो बड़े एज वाले लोग हैं उनको हम ये करेंगे। बड़े एज वाले का मतलब ये है कि जैसे कि अगर जिनका एज ज़्यादा है और उनका वो कट ऑफ क्रॉस किए हैं, और जिसका एज कम है वो भी कट ऑफ क्रॉस किया है, तो प्रायोरिटी बड़े एज, ज़्यादा एज वालों को मिल गया। तो वो लोग जो एज रिलैक्सेशन वाला भी मैटर है, तो एज रिलैक्सेशन वाले पर तो कोर्ट ने में लगभग अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि क्या है और किस तरह से है। तो इसलिए यहाँ पर अब है कि कोर्ट से
और सरकार से ये यही आग्रह है, कोर्ट ने तो अपना फैसला सुरक्षित कर ही लिया है और वो अब कुछ आपको लगभग शाम तक फैसला आ जाएगा या दोपहर तक ही आ जाए, मे बी क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अब सरकार और आयोग की ये जिम्मेवारी है कि ये इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है सो फैक्टर है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये हमारा समृद्धि आइएएस का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर लगातार आपको अपडेट्स मिल रहा है, तो चैनल को लाइक करिए, अपने सभी मित्र दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये सारे अपडेट्स तो मिलते ही रहेंगे, साथ में पढ़ाई लिखाई से संबंधित कंटेंट भी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। धन्यवाद।